अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैनल सब्सक्राइब करते रहें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाऊँ वो आप तक पहुँचे। आज हमारा मौजू है आपका हफ़्ता कैसा रहेगा। जो मैं बातें करूँ शायद लोगों को वो बहुत पसंद ना आए, और स्पेशली एस्ट्रोलॉजर्स को बिल्कुल पसंद इस वजह से ना आए क्योंकि उनकी सारी रोज़ी रोटी आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा पर ही चलती है। एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें आपका ये हफ़्ता कैसा रहेगा ये तब तक नहीं बताया जा सकता जब तक आप अपना चार्ट किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं और वो उसको पढ़कर इंडिविजुअली आपको ना बताएं। ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के लिए आप 4 लाइनें कह दें और वो 4 लाइनें जो वैसे ही हो जाएं। इसलिए आपने वो तमाम एस्ट्रोलॉजर्स, मोस्टली ख़वातीन, आपने वो देखी होंगी जिन्होंने इल्म में यानी कि एस्ट्रोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ना कभी उन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी पर कोई कॉलम लिखा, ना कभी कोई किताब लिखी, ना कभी इस पर लेक्चर दिया, ना कभी मिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी डिस्कस की। जो बंदा अपने प्रोफेशनल करियर से मुखलिस नहीं है और वो अपने करियर को आगे बढ़ाता नहीं है, लोगों को अपना इल्म नहीं देता, वो आपको कैसे बता सकता कि आपका हफ्ता ये कैसा गुजरा। ये सिर्फ जो एस्ट्रोलॉजी जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी है उसमें ये ढोंग है, एक ड्रामा है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का और अंदाज़े लगाने का एक तरीक़ाकार है। लेकिन असल में ये किस तरह पढ़ा जाता है और होता किस तरह है, दो तरीके में आपको बताऊँ। पहले कि ये लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ 3 चीज़ें उन्होंने याद रखी होती हैं। नंबर 1 कि ये कौन सा महीना है, आज चांद कहाँ पर है और एक हफ्ते तक कहाँ पर रहेगा। दूसरा, थर्ड, ये जुपिटर की पोजीशन देखते हैं। जब जुपिटर अच्छा मून के साथ, क्योंकि मून से आपका ये हफ्ता कैसा पड़ा जाता है, जब मून से ये एस्पेक्ट बनाएंगे तो वो दिन उनके हिसाब से एक अच्छा होगा, इसलिए अच्छा दिन गुजर जाएगा। उन डेटों को आप याद कर लें तो ये वो डेटें देख कर ही बता देते हैं कि आपका ये दिन कैसा रहेगा। मैंने कुछ ये भी सुना है कि कुछ लोग चांद की सातों को पढ़कर दुआ कबूल होने का वक्त भी बताते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। ये पहले तो ये बात शिरक है कि अगर आपको यही पता चल जाए कि दुआ किस वक्त कबूल होनी है तो फिर एस्ट्रोलॉजर तो फिर नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते के बराबर हो गया या अल्लाह के हुक्म डायरेक्ट सुनने के बराबर हो गया। ये बिल्कुल गलत है और ये कॉन्सेप्ट हराम है इस्लाम में। आप इतने ही अगर पहुँचे हुए हैं या आप इतने ही आला हैं कि आपको दुआ की कबूलियत का वक्त मतलब मालूम हो जाता है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में तो कतई तौर पर कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। हमारे यहाँ पर कई एक ऐसी ख़वातीन एस्ट्रोलॉजर्स हैं और वैसे भी हैं जिनकी ज़िंदगी में अपनी शादियाँ कभी नहीं चली, लेकिन वो शादियों के बारे में प्रेडिक्शंस देते हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में तालीम आगे कभी नहीं बढ़ी, लेकिन वो तालीम का पर लेक्चर देती हैं। उनकी अपनी ज़िंदगी में खुशहाली कभी नहीं आई, लेकिन वो खुशहाली की बातें करते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर तकदीर बदलने का या तकदीर ठीक करने का काम नहीं करता, वो इंसान को सिर्फ तकदीर पढ़ कर सुनाता है। इसलिए हर एक की तकदीर अलग अलग है। अगर आप इतनी ही काबिल होते हैं या होती तो फिर अपनी तकदीरें ठीक कर लेते हैं, लोगों के सामने आपको झुकना ना पड़ता, फरमाइशें कर कर के प्रोग्राम ना कराने पड़ते, ज़िंदगी में ज़िल्लतें ना लेने पड़ती। बहरहाल ये है जो वो करते हैं। और एस्ट्रोलॉजी में असल आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा इसको पढ़ने का तरीका क्या है। हर आदमी का चार्ट अलग है बाय डेस्टिनी, तकदीर के एतबार से। तो जो आदमी अपनी तकदीर के एतबार से अलग चार्ट बनाता है वो चार्ट एस्ट्रोलॉजर के पास लेकर जाए, एस्ट्रोलॉजर उसका चार्ट देखे, फिर वो देखे कि इसकी प्लैनेटरी कंडीशन में बाय बर्थ मून की पोजीशन कैसी थी, या ये जो महीना गुजर रहा है सितंबर वाला, सितंबर में मरकरी की बाय बर्थ पोजीशन कैसी थी। बाय बर्थ की पोजीशन को एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं मजबूत जिस्म, अगर वो कमज़ोर बैठा तो कहते हैं कमज़ोर जिस्म। इससे तशबीह दी जाती है। जो प्लैनेट्स बाय बर्थ स्ट्रॉन्ग है वो मजबूत जिस्म है, वो इंसान को ज़िंदगी में अपनी ख़ास एज पर एडवांटेज देंगे ही। और जो बाय बर्थ वीक हैं वो प्लैनेट हरे कभी नहीं होने। ट्रांजिटरी सिस्टम में टेम्परेरी बेसिस पर शायद कहीं से एडवांटेज उनको मिल जाए, ये हो सकता है, लेकिन असल में उनको एडवांटेज नहीं होगा। जैसे एक इसकी मिसाल है कि अगर किसी आदमी के जिस्म में कोई एक हड्डी, कोई एक एंगल, बाजू या टांग, वो बाय बर्थ अगर वीक है, अल्लाह की तरफ से वीक है, तो उस पर थोड़ी सी चोट लगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में जो प्लैनेट बाय बर्थ वीक होता है वो हरा कभी नहीं होता। किसी तंत्र से नहीं होता, किसी मंत्र से नहीं होता, किसी के अमल से नहीं होता, किसी की
बताने से होना, किसी सदक़े से नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। सदका अल्लाह की राह में है, अल्लाह से दुआ मांगे, अल्लाह अपने ज्वार रहमत से अगर करम कर दे तो ये अलग बात है। लेकिन जब आप रीडिंग देते हैं तो रीडिंग में जो वीक बाय चीज़ बाय बर्थ है वो वीक ही रहेगी। थर्ड, कोई आदमी किसी तौर पर बग़ैर एस्ट्रोलॉजर के वो अपने 5-7 दिन जो अगले हैं, अगला महीना, अगला ईयर, ये ख़ुद से अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इसलिए एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। हमारे यहाँ पर अखबारों में छपता है, मैगज़ीन में छपता है, बहुत सारे लोग भी इस वक्त वीडियो भी बना रहे हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, और उनको लोग लाइक्स भी देते हैं। मगर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा ये एक गैस से ज़्यादा कोई और चीज़ नहीं है। मैं ख़ुद एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैंने ख़ुद इस सब्जेक्ट पर किताबें लिखी हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपका ये वहम या आपके ज़हन से ये ख़्याल बिल्कुल निकल जाए कि जो आपका हफ्ता है इसका डायरेक्टली एस्ट्रोलॉजी से कंसर्न है। ये एक तफरीह है, एक मजाक है, एक फ़न है, एक इंटरेस्ट है। अगर आप उसके लिए ये करें और ख़ुद को ये फ़ील करें कि हाँ ये कहीं ना कहीं बातें मुझ पर आती हैं, तो ये एहसास है, उस एहसास को आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कतई तौर पर इन सारी बातों पर ईमान लाना या इन चीज़ों को मानने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ये एज ए फ़न जैसे होता है ना, ये जो लोग आपका हफ्ता कैसा लिखते हैं, दीज आर एंटरटेनर्स, देर आर नॉट एस्ट्रोलॉजर्स। अगर ये एस्ट्रोलॉजर्स हों तो कुछ लिखें, इल्म में आकर कंट्रीब्यूशन करें। ये एंटरटेनर्स हैं, इसको एंटरटेन की हद तक रहें। मैं समझता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि एक एस्ट्रोलॉजर जब ये कहता है कि आपका हफ्ता कैसा रहेगा, असल में एस्ट्रोलॉजी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका कोई काम नहीं है। ये लोग जो इसको पढ़ते हैं, बताते हैं, एंटरटेनर्स हैं। मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आपने खान साहब आपका ये हफ्ता है, ये कैसा है, ये क्यों नहीं लिखते, आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी ड्यूटी आपका ये हफ्ता या दूसरों को खुश करना नहीं है। मेरा काम है इस इल्म की तशरीह करना, इस इल्म को फ़रोग़ देना, इस इल्म को आगे बढ़ाना। जो चीज़ें लिखी हैं किसी के चार्ट में हम पढ़ देंगे, जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं एस्ट्रोलॉजी में वो मैंने बयान किए हैं, उन पर बहस भी की है ताकि लोगों को ये बात समझ आए। इसलिए क़तई तौर पर आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा इस पर यकीन ना करें, इसको एज ए एंटरटेनमेंट लें, खेलें, खूब मस्ती करें, एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स जो है वो मुझे ज़रूर भेजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।